बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने 3.1 से लेकर 3.5 तक बच्चों हमने तमाम एक्सरसाइज 5 की 5 कंप्लीट कर ली हैं और इनकी मिसालें भी हल कर ली हैं। और बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 3.6। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3.6 एक्सरसाइज की मैंने मिसालें आपको हल करवा दी हैं। सबसे पहले आपने वो लेक्चर देखना है, उसके बाद आपने ये सवालों के ऊपर आना है। बच्चों सवाल नंबर 1 है, अगर a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d और बच्चों a कोमा b कोमा c कोमा d डज नॉट 0 तो साबित करें कि। और जोज नंबर 1 ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। बच्चों इस सवाल के इन सवाल नंबर 1 के अंदर हमने क्या साबित करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने पहचान करनी है। पहचान कौन सी है हमारे पास, एक एक्सरसाइज है 3.4, एक एक्सरसाइज है 3.6। हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने 3.4 के अंदर भी निस्बत वाले सवाल किए थे और ये 3.6 के अंदर भी निस्बत वाले सवाल आ गए हैं। तो बच्चों आप लोगों को पहले इन दोनों एक्सरसाइज का फ़र्क का पता होना चाहिए। अगर बच्चों सवाल के अंदर हमें a कोमा b कोमा c कोमा d डज नॉट 0, इन चारों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर सवाल के अंदर ये चीज़ हमें दे देता है, हमें यहाँ से पता चलता है भी सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से है। बच्चों हमें पहचान हो गई है भी अगर सवाल के अंदर a कोमा b कोमा c कोमा d डज नॉट 0, अगर हमें ये वैल्यू दे देता है सवाल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये सवाल कौन सी एक्सरसाइज से है, 3.6 से। और 3.6 को हमने हल करना है k के तरीके से। बच्चों किसके तरीके से हल करेंगे, k के तरीके से। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, a निस्बत b इज इक्वल टू c निस्बत d इज इक्वल टू किसके बराबर कर लेंगे, k के बराबर। और इस निस्बत को कसर में लिखेंगे तो a ओवर b इज इक्वल टू, इस निस्बत को कसर में लिखेंगे c ओवर d इज इक्वल टू k। बच्चों ये दोनों वैल्यू ही k के बराबर है, हम क्या करेंगे, अलग-अलग k के बराबर कर देंगे। बच्चों ये दोनों वैल्यू ही k के बराबर है, अलग-अलग k के बराबर कर देंगे। और बच्चों हमने यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो ये b क्या है, तकसीम के अंदर है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ज़रब। हमारे पास a की वैल्यू आ गई b के b आ गई हमारे पास। इसी तरह बच्चों यहाँ पर c की वैल्यू निकाल लेंगे, ये d क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब होके हमारे पास आ जाएगा kd, तो ये हमारे पास आ गई c की कीमत। तो बच्चों ये जोन सा अमल क्या कहलाएगा, k का तरीका। ये अमल क्या कहलाएगा, k का तरीका। तो बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे। मसावात 1 में a और c की कीमत दर्ज करने से, बच्चों क्या करेंगे, मसावात 1 में a और c की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी दर्ज कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे। तो ये 4 हमारे पास इसी तरह आ गया, a की कीमत, a हमारे पास kb के बराबर है, -9b इसी तरह आ गया, ओवर ये 4 आ गया। इसी तरह बच्चों a की कीमत दर्ज करेंगे तो हमारे पास kb के बराबर +9b इज इक्वल टू, इसी तरह बच्चों ये 4 आ गया, c की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, kd के बराबर है, -9d, ओवर ये 4 हमारे पास इसी तरह आ गया, c की कीमत kd +9। बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो बच्चों वो कौन सा तरीका हमने इख्तियार करना है, k का। ये जोन सा अमल क्या कहलाएगा, k का तरीका। तो बच्चों हम ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, b कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बचेगा 4k -9।
इसी तरह बच्चों नीचे से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, बी। कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक ले लेंगे। मुश्तरिक यहाँ से हम बी ले सकते हैं नीचे से, तो मेरे पास बचेगा 4k प्लस का 9। इसी तरह बच्चों ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, डी। मेरे पास बचेगा 4k माइनस का 9। इसी तरह नीचे से कॉमन ले लेंगे डी, क्या बचेगा मेरे पास 4k प्लस 9। तो बच्चों ये डी के साथ कैंसिल, बी के साथ कैंसिल। तो आप ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 4k माइनस 9, 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 9, 4k प्लस 9। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड। असल हमने यही साबित करवाना था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन हमने कौन सा तरीका इख्तियार करना है, के का तरीका। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 बच्चों ये काम तो हमने लाजमी करना है हर जोज के अंदर ही, हर जोज के अंदर ही करना है हमने। जोज नंबर 2, 6a माइनस का 5b ओवर 6a प्लस का 5b इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पर बुक के अंदर लिखा हो उसने 4c के बजाय हम 6c लिखेंगे। 6c माइनस का 5d ओवर 6c प्लस का 5d। बच्चों बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, आपने दुरुस्त कर लेना है। यहाँ से 4 लिखा हुआ है, आपने 6 कर लेना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले इन दोनों निस्बतों को के बराबर कर लेंगे। तो बच्चों ये निस्बत को ख़त्म करेंगे, कसर के अंदर लिखेंगे, इस निस्बत को ख़त्म करेंगे कसर के अंदर, और ये वाला के इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये दोनों वैल्यू ही के बराबर है, लिहाजा अकेले को के बराबर कर देंगे। इस वैल्यू को भी के बराबर, इस वैल्यू को भी के बराबर। और बी तकसीम है उस तरफ जाके ज़रब हो गया, डी तकसीम है उस तरफ जाके ज़रब हो गया। ए की कीमत भी निकाल ली और हमने सी की कीमत भी निकाल ली। मसावात 1 का नाम ले देंगे इसको। मसावात 1 में ए और सी की कीमत दर्ज करने से हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे ए और सी की, राइट हैंड साइड के अंदर भी ए और सी की कीमत दर्ज कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये 6 इसी तरह आ गया, ए की कीमत मेरे पास बी के, और ये माइनस का 5b इसी तरह आ गया ओवर। बच्चों ये 6 इसी तरह, ए की कीमत मेरे पास बी के और प्लस का 5b इसी तरह इक्वल टू। तो बच्चों ये 6 हमारे पास इसी तरह, सी की कीमत के डी माइनस का 5d इसी तरह ओवर। बच्चों ये 6 इसी तरह, सी की कीमत मेरे पास के डी प्लस का 5d इसी तरह। ऊपर से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, बी। मेरे पास बचेगा 6k माइनस का 5। इसी तरह नीचे से भी मैं कॉमन ले लूँगा बी। मेरे पास बचेगा 6k प्लस का 5 इक्वल टू। इसी तरह बच्चों यहाँ से भी हम डी कॉमन ले लेंगे। मेरे पास बचेगा 6k माइनस का 5। नीचे से भी डी कॉमन ले लेंगे, मेरे पास बचेगा 6k प्लस का 5। तो बच्चों बी के साथ कैंसिल, डी के साथ कैंसिल। तो मेरे पास आ गया 6k माइनस का 5, 6k प्लस का 5 इक्वल टू। इसी तरह 6k माइनस का 5, 6k प्लस का 5। तो बच्चों ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, बराबर। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह इसका जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर 3, बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है। ए ओवर बी इक्वल टू जज़र ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सारे होल का जज़र। बच्चों हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर।
तो क्या करेंगे बच्चों, ये काम हमने मुश्तरका ही करना, हर जोज के अंदर ही करना है। हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू निकाल ली के तरीके से। इसको मसावात वन का नाम दे देंगे। मसावात वन में ए और सी की कीमत दर्ज करने से हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे और राइट हैंड साइड के अंदर भी कीमत दर्ज कर देंगे ए की कीमत। तो बच्चों ए हमारे पास किसके बराबर है, के बी के बराबर है। ये वाला नीचे वाला बी इसी तरह आ गया इक्वल टू। तो बच्चों ये जजर इसी तरह, ए की कीमत मेरे पास के बी, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, प्लस आ गया। सी की कीमत मेरे पास के डी, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, नीचे वाला बी स्केयर प्लस डी स्केयर इसी तरह, ऊपर सारे होल का जजर। बी बी के साथ कैंसिल, मेरे पास के आ गया। तो बच्चों ये के का स्केयर अलहदा कर लेंगे, बी का स्केयर अलहदा, इसी तरह के का स्केयर अलहदा कर लेंगे, डी का स्केयर अलहदा, ओवर बी का स्केयर प्लस डी का स्केयर। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर के आ गया, ये जजर इसी तरह। अब क्या, जजर के अंदर ही ऊपर से हम क्या कॉमन ले लेंगे, के। बच्चों क्या ले लेंगे, के का स्केयर कॉमन लेंगे, मेरे पास बचेगा बी स्केयर प्लस डी स्केयर, नीचे वाला बी स्केयर प्लस डी स्केयर। बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, के इज इक्वल टू के का स्केयर का जजर, मरब्बा जजर कैंसल, मरब्बा जजर कैंसल हो जाएगा, के इज इक्वल टू के आ गया। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी के आ गया, राइट हैंड साइड का आंसर भी के आ गया। तो मैं ये कह सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों ये काम तो हमने हर जोज के अंदर ही मुश्तरका करना है। जोज नंबर 4, ए की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 निस्बत बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6 इक्वल टू ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3। बच्चों यहाँ पर आना सी की पावर 3 निस्बत बी की पावर 3 और डी की पावर 3। इसको मसावात 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों ये जोज नंबर हमारे पास 4 है। बच्चों ये काम तो हमने मुश्तरका ही करना है। मसावात 1 में ए और सी की कीमत दर्ज कर देंगे। हमने ये साबित करवाना है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 में ए और सी की कीमत दर्ज करने से बच्चों ए की कीमत मेरे पास किसके बराबर है, बी के बराबर, ऊपर पावर 6 है तो 6 आ गया, और सी की कीमत मेरे पास है के डी के बराबर, ऊपर पावर 6 है तो 6 आ जाएगा, ओवर। इसी तरह बच्चों निस्बत को हमने कसर के अंदर लिखना है। तो बच्चों ये b की पावर 6 इसी तरह और d की पावर 6 भी इसी तरह इक्वल टू, ये मसावी आ गई। a की कीमत मेरे पास के बी, ऊपर पावर क्या है क्यूब आ गई। c की कीमत के डी, ऊपर पावर क्यूब है तो क्यूब आ गया, ओवर। इस निस्बत को खत्म करेंगे तो हमारे पास बटे के अंदर आ जाएगी वैल्यू। ये b की पावर 3 और d की पावर 3 इसी तरह। बच्चों ये b की पावर 6 से अलहदा कर देंगे, k की पावर 6 इसी तरह बच्चों k की पावर भी 6 है और d की पावर भी 6 है, पावर को अलहदा लिख देंगे। और नीचे हमारे पास b की पावर 6 और d की पावर 6 इक्वल टू। इसी तरह बच्चों ये k की पावर भी 3 है और b की पावर भी 3। बच्चों ये k की पावर भी 3 है और d की पावर भी 3, नीचे b की पावर 3 और d की पावर 3 इसी तरह। तो बच्चों b की पावर क्यूब d की पावर क्यूब के साथ कैंसल। बच्चों मैं ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूं, ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे k की पावर 6। बच्चों k की पावर 6 कॉमन लेंगे, मेरे पास बचेगा b की पावर 6 d की पावर 6, नीचे आ गया b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इक्वल टू। यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, k की पावर 3 ज़रबे k की पावर 3। तो बच्चों ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसल, k की पावर 6। बच्चों ये बेस क्या होगी, सेम, पावर क्या हो जाएगी जमा, 3 प्लस 3। अगर बच्चों बेस क्या हो सेम तो पावरें क्या हो जाती हैं जमा।
तो बच्चों मेरे पास k की पावर 6 इज इक्वल टू k की पावर 6। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, इक्वल। तो मैं ये कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये जोज नंबर 4 था। इसी तरह इसका तो बच्चों ये जोज नंबर 4 था। अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।